सुशांत की मौत की मिस्ट्री में अब नया मोड़ आ गया है। परिवार के बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में फिल्म मेकर संदीप सिंह पर उंगली उठाई है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। सीबीआई के अधिकारी कूपर अस्पताल गए। सीबीआई के अधिकारी फिर से आज कूपर अस्पताल गए हैं। जांच के बाद कूपर अस्पताल से निकले ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। सुशांत मामले में जुड़े कागजात को लेकर निकली है टीम। आपको बता दें, लगातार पूरे मामले में सीबीआई की तफ्तीश जारी है। आज 5वां दिन है। बीते 5 दिनों से लगातार कोशिशें सीबीआई की जारी है कि हर एक पक्ष का न सिर्फ बयान लिया जाए ताकि मामले की तह तक जा जाए, इसके साथ ही सुशांत से जुड़े हुए तमाम कागजात भी इकट्ठा करने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगातार मुंबई में लगी हुई है। सुशांत मामले से जुड़े तमाम कागजात लेकर अधिकारी निकल चुके हैं। एक बार फिर से कूपर अस्पताल गए, जांच पड़ताल की और कूपर अस्पताल से निकल गए हैं। कुछ पेपर्स लेने के लिए सीबीआई के अधिकारी वहां पर गए हुए थे। आपको बता दें, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ संदीप सिंह को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल, तो वहीं पूरी तरह सीबीआई की ताबड़तोड़ तफ्तीश। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल समन को लेकर। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन कब जारी करेगी सीबीआई की टीम। लेकिन सुशांत मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, कूपर अस्पताल सुशांत मौत से जुड़े हुए कागजात को लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए थे। कागजात लेने के बाद अस्पताल से निकल चुके हैं। अब इसके बाद वो कहां पहुंचेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो से आज तक के तमाम संवाददाताओं की नजर इस खबर पर बनी हुई है। इन सब के बीच आपको बता दें, आज जो सबसे बड़ा अपडेट और चौंकाने वाला मामला सामने आया है वो संदीप सिंह को लेकर। दरअसल सुशांत को अपना करीबी दोस्त बताने वाले फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स सामने आई है, जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह और सुशांत के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो जब दोनों के बीच किसी भी तरह का फोन के जरिए कोई संपर्क नहीं था, तो आखिर इतना करीबी बताने की कोशिश संदीप सिंह की ओर से क्यों की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि परिवार के लोग भी संदीप के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। इसी वजह से संदीप सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। और इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कहा गया है कि दरअसल संदीप की भूमिका की भी जांच की जाए। सुशांत के परिवार ने भी संदीप सिंह पर सवाल उठाए हैं। कॉल डिटेल्स के मुताबिक संदीप सिंह ने पिछले 1 साल में सुशांत को एक बार भी फोन नहीं किया। बावजूद इसके वो सुशांत को अपना करीबी दोस्त बताता रहा। सुशांत का परिवार पहले दिन से ये दावा कर रहा था कि संदीप सिंह को वो नहीं जानते थे। अब संदीप सिंह भी सवालों के घेरे में है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीबीआई के अधिकारी आज एक बार फिर से कूपर अस्पताल पहुंचे थे। कूपर अस्पताल में उन लोगों ने तफ्तीश की, जांच की। जांच के बाद कुछ पेपर्स लिए, पेपर्स लेके अस्पताल से निकल गए हैं। कुछ पेपर लेने के लिए गए थे सीबीआई के अधिकारी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन वो तमाम कागजात, आपको बता दें, यही वो कूपर हॉस्पिटल है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था। उस पीएम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई के अधिकारी पेपर्स लेने के बाद निकल चुके हैं, कहां जा रहे हैं, अब आगे तफ्तीश कैसे बढ़ेगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है मुनीश? जी देखिए चित्रा, ये तीसरी बार ऐसा था कि सीबीआई की टीम कूपर हॉस्पिटल गई और वहां पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है। इसके पहले 2 बार जब गए थे तो डॉक्टर्स को एग्जामिन भी किया था सीबीआई ने, लेकिन आज पेपर्स लेके आए हैं। और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पीएम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट है वो पहले से ही एम्स के डॉक्टर्स के पास में दी गई है। लेकिन वहाँ से कुछ सवाल आए थे कि क्या ये पेपर्स मिल सकते हैं, उसी के लिहाजन यहाँ पर सीबीआई की टीम गई थी। और डॉक्टर्स ने पहले ही वहाँ पर सवाल खड़े कर दिए एम्स के कि पूरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टाइम ऑफ डेथ यानी कि मौत का समय नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा, जब भी अगर कोई सुसाइड करता है तो उसकी बॉडी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। पूरे पीएम रिपोर्ट में कहीं पे भी ये सारे डिटेल्स नहीं है। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं एम्स के, जो इस बारे की जांच कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पा रहे इस रिपोर्ट से। और सीबीआई से लगातार वो संपर्क में, जिसके बाद सीबीआई वहाँ पर गई थी 2 दिन पहले। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की और उसके बाद में आज कुछ पेपर्स लिए थे, वो पेपर्स लेकर आई। क्योंकि पीएम रिपोर्ट सबसे अहम हो चुका है, क्योंकि सबूत जो हैं बहुत ज़्यादा है नहीं सीबीआई के पास में। और जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी उन्हीं के ऊपर सीबीआई को अपनी जांच आगे बढ़ानी पड़ेगी। सीबीआई लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल पीएम रिपोर्ट को लेकर उसको भरोसा नहीं, इसी वजह से सीबीआई की टीम दरअसल डॉक्टर्स की भूमिका और डॉक्टर्स ने जल्दबाजी में आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार क्यों की थी, कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया गया, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना चाहती है। इसी वजह से पूरे तह तक जाने के लिए एक बार फिर से कूपर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। अब ये लोग कहां जाएंगे
और आज पूरे मामले में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस खबर से जुड़ा हुआ सामने आया मुनीश, वो संदीप सिंह को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर। और सवाल यह भी है, समन रिया चक्रवर्ती को कब जारी किया जाएगा सीबीआई की ओर से? जी देखिए चित्रा, समन रिया चक्रवर्ती को कभी भी जारी किया जा सकता है। पहले प्लान ये था कि सोमवार को उनसे सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन उसके बाद में जब सीबीआई ने 4 लोगों को जो कि सुशांत के घर में मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 और शख्स, इनसे जब शुरुआती दौर में लगातार पूछताछ की तो उनके बयानों में विरोधाभास था। और सीबीआई जो है, जो सवाल अपने तय कर रही है, वो इनके जो जवाब दे रहे हैं उनके आधार पर तय कर रही है। ये इस वजह से क्योंकि ये जो भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलेंगे, बारे में बताएंगे, सुशांत के बारे में बताएंगे, 8 तारीख की घटना के बारे में बताएंगे और 14 तारीख की घटना के बारे में जो बताएंगे, ये सब कुछ एक सवाल के रूप में तैयार होगा और रिया चक्रवर्ती से पूछा जाएगा। मैंने एक अधिकारी से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या ऐसी क्या वजह है कि आप रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ नहीं किए। उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं। अगर हम पहले सवाल कर लेंगे, वो सारे आरोपों से इनकार कर देंगे, बोलेंगे मैं बेकसूर हूँ। इसीलिए हम पहले चाहते हैं कि सारे सबूत इकट्ठा कर लें, ताकि अगर रिया चक्रवर्ती किसी सवाल के जवाब में आनाकानी करती हैं, साफ तरीके से नहीं देती हैं, तो यही बयान उनको दिखाए जाएंगे, आमना सामना कराया जाएगा, जो कि सबूत के तौर पर होगा। और उसके बाद कहा जाएगा कि आप झूठ बोल रही हैं और उससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी पूरा होमवर्क कर लेना चाहते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एकमात्र यही वो मुख्य आरोपी हैं। और यहाँ पर दर्शकों को समझना होगा कि दरअसल जब चश्मदीदों के बयान लिए जाते हैं और जब आरोपी से पूछताछ की जाती है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है मुनीश। शायद यही वजह है, मैं इस सवाल पर एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन उसके पहले जैसा कि आपने जानकारी दी, रिया चक्रवर्ती को कभी भी समन जारी किया जा सकता है, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स भी सवाल बार बार ये खड़े कर रहे हैं पीएम रिपोर्ट को लेकर। मैं चाहूंगी कि 5 ऐसी बड़ी बातें, चूंकि आज 5वां दिन है सीबीआई की टीम का मुंबई में, 5 ऐसी बड़ी बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए जिससे पीएम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है और इसी वजह से सीबीआई की टीम को बार बार कूपर अस्पताल जाना पड़ रहा है। मुनीश। जी बिल्कुल, मैं 5 जो चीज़ें हैं जो एम्स के डॉक्टर जिसका अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने खुद ये सवाल भी खड़े किए हमसे बात करते हुए। सबसे पहला ये है कि मौत का समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो है कि किसी की बॉडी मौत के बाद में एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उसके हाथ पैर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी आंखें, उसके नाक, उसके ओंठ, उसके कान सब अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इसका कोई भी विवरण पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया हुआ है कि अगर कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने इस तरह की जानकारी मुहैया नहीं कराई थी, तो जो अस्पताल पहुंचे हुए पुलिस के अधिकारी थे वो दूसरे डॉक्टर्स के पास में संपर्क क्यों नहीं किए, क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तीसरा सबसे बड़ा इसमें जो मामला है वो सामने निकल कर आ रहा है। चौथा ये आ रहा है कि अगर जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी उसमें ये उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया कि इसमें टाइम लिखना ज़रूरी है। उसके अलावा उनकी जो रिपोर्ट बनाने की भूमिका है उस पर भी संदेह हो रहा है कि क्या ये सही तरीके से रिपोर्ट बनाएगी। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुनीश, एक और सवाल, ये सुशांत सिंह राजपूत की ये जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात बार बार कही जा रही है कि ये की जाएगी ताकि इसके जरिए पता चल सके कि आखिर दिनों तक सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, जिसके जरिए किसी नतीजे पर पहुंच सकती है सीबीआई की टीम। इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी आपको मिल पाई है अब तक? जी देखिए, सीबीआई इसमें हर एक एंगल से जांच कर रही है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि ये पता चल पाए कि आखिरकार खुदकुशी करने वाले शख्स के मन में चल क्या रहा था। लेकिन सीबीआई ने उसे सबसे आखिरी रास्ता अपनाया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि मौत थी या आत्महत्या थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी। और जब सीबीआई को इसमें ज़्यादा सबूत नहीं मिलेंगे तो ये हिंदुस्तान में तीसरा ऐसा केस होगा जिसमें कि सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को अपनी बुनियाद बनाएगी जांच की। और ये इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई ये ज़रूर जानना चाहेगी कि अगर आत्महत्या है तो उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे कौन सा शख्स था और उसमें पिछले कई सालों से जो भी सुशांत की ज़िंदगी में हुआ है उस सब कुछ अध्ययन किया जाएगा। 14 तारीख के आसपास क्या कुछ सुशांत ने किया था, उनका दिमागी तौर पे क्या हालत चल रहा था, किससे वो मिलते थे, क्या बर्ताव रहता था, इन सारे सवालों के जवाब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से मिल सकते हैं। और इसीलिए सीबीआई ने ये रास्ता भी अपने लिए खुला रखा हुआ है कि अगर सबूतों की कमी रहेगी तो वो उसका भी अध्ययन करेंगे, वो ऑटोप्सी कराएंगे और उसके बाद में उसके जो रिजल्ट है उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लगातार मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ पूरे मामले पर जारी है। आपको बता दें, पिछले
5 दिन हो चुके हैं सीबीआई की टीम को मुंबई में, और जिस तरह से एक्शन में है सीबीआई, उससे कहीं ना कहीं सुशांत के परिवार वाले भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सुशांत की बहन श्वेता सेन कीर्ति की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बाकायदा संतुष्टि जाहिर की जिस तरह से सीबीआई की टीम लगातार ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में लगी हुई है, एक्शन में है, और कुछ तस्वीरें भी जो आज तक के सामने आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीबीआई क्यों बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है? एम्स के डॉक्टर्स भी इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसी वजह से बार बार कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम हुआ था वहां पर जाना पड़ रहा है। 3 बड़ी बातें, उसके बाद मुनीश मैं तुरंत आपके पास आती हूं। पहला यह कि गले और सिर के आसपास कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी, खुदकुशी में टूटती है, इस तरह की बातें आखिर उसमें क्यों नहीं लिखी गई? इस रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र जो सबसे ज्यादा सभी को परेशान करता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इस कॉलम को खाली कैसे छोड़ दिया था। विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनकी ओर से बार बार इस पर स्पेसिफिक जोर दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा भला कैसे हो सकता है कि टाइमिंग का जिक्र नहीं किया जाए। और साथ ही आपको बताते हैं डेड बॉडी का कोरोना टेस्ट भी नहीं किया गया था, जल्दबाजी में करवाई गई थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। एक लाइन में जल्दी से मुनीश, अब आगे पूरे मामले को कैसे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? मुनीश जी देखिए, अभी तक की जो सीबीआई की जांच थी वो सिर्फ उन 13 और 14 तारीख को लेकर थी। इसके लिए 4 लोग जो घर में मौजूद थे उनसे पूछताछ हो रही थी। लेकिन आज सीबीआई ने क्या किया है कि अपनी जांच का दायरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने अब फाइनेंशियल एंगल को लेकर जांच करना शुरू किया हुआ है, और इसी वजह से सीबीआई ने आज जो उनके पूर्व अकाउंटेंट थे उनसे पूछताछ की है, मेवाती जिनका नाम है, और दूसरे जो शख्स हैं संदीप श्रीधर सुशांत के सीए, उनसे पूछताछ करें। तो जांच का दायरा अब आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। मुनीश आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।